आज मैं बना रही हूँ काला जामुन। बहुत ही टेस्टी इजी रेसिपी के साथ आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड के काला जामुन। इसे बनाना बहुत ही आसान है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मार्केट का और घर का आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बना है या मार्केट का है। बहुत ही टेस्टी लगता है और इजी होती है। घर में जब भी ब्रेड बच जाए ना तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। टेस्टी होती है और साथ में इजी भी होती है। तो यहाँ पर आपको ना ये बनाने के लिए ज्यादा कुछ लेना नहीं है, घर के ही सामानों के साथ इसे मैं तैयार करूंगी। तो लेना है आपको ब्रेड। तो घर में ब्रेड बच जाए ना जब भी, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं या फिर आप इसे मार्केट से खरीद के लाए ब्रेड को और इसे तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ये ब्रेड मेरे घर में बची हुई थी तो मैंने सोचा कि चलिए काला जामुन बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रेड के किनारों को काट के अलग करना है। जो ये किनारे काटेंगे ना, इसे फेंकेंगे नहीं, इसकी मतलब क्रम्बल बना के आप रख सकते हैं स्टोर करके। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बाद में मतलब डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो ये व्हाइट वाले पार्ट बच गए ना, इसी से बनाना है काला जामुन। तो ब्लैक वाला नहीं लेना है, सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट लेना है। उसके बाद इसमें रखना है 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच दूध। दूध है ना 1 चम्मच से ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ये अगर गीला ज्यादा हो जाएगा ना तो अच्छी काला जामुन नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध रखकर ही इसे मिक्स करना है। मैंने 1 चम्मच रख दिया क्योंकि मैं बहुत बार बनाई हुई थी, तो 1 चम्मच से ये अच्छे से तैयार हो जाती है। उसके बाद है ना इसमें आधा चम्मच रखना है घी। अब इसे मसलते हुए इसे मिक्स करूंगी। इस तरह से जब मसलेंगे ना तो दानेदार बन के तैयार होते हैं काला जामुन। ये बहुत जरूरी है करना। तो अच्छे से इसे मिलाते हुए इसका डो तैयार करना है। जब इसका डो हम बनाएंगे ना, एकदम चिकना डो बनता है, तभी अच्छा काला जामुन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक तरफ कर लेंगे और ये डो बन के तैयार हो चुकी है। अब चाहे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं, नहीं तो इसे आप तुरंत ही बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं इसे आपको पहले दिखाती हूँ कि कितना ये चिकना डो बन के ये तैयार हुआ है। इसी तरह का डो होना चाहिए। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे लोई करूंगी। तो बहुत ज्यादा बड़ा लोई नहीं रखना है, छोटे छोटे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर लोई बनाने के बाद आप चाहे तो जो भी शेप देना चाहते हैं ना आप दे सकते हैं। आप चाहे तो गोल बना लीजिए या फिर आप इसे लंबा बनाइए या फिर आप इसे पेड़े के साइज में बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने पहले सोचा ना कि गोल बनाती हूँ, फिर बाद में मैंने कहा नहीं, गोल तो सभी बनाते हैं, मैं आपको लंबा बना के दिखाती हूँ। तो जैसा मन है वैसा कर सकते हैं सभी, लेकिन एक ही साइज की बना के तैयार करना है। तो इस तरह से ये बन जाती है। इसे जब मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही मजा आता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इस तरह से तैयार करना है और उसके बाद आप सब बना लीजिए। और इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, इसे बनाने के बाद तुरंत ही फ्राई करनी है। पहले मैं चाशनी बनाऊंगी, उसके बाद ही इसे मैं फ्राई करूंगी। चाशनी भी ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, उसमें भी टाइम नहीं लगता है। और इसके लिए मैं परफेक्ट चाशनी बना के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लेना है आपको एक कढ़ाई, उसमें रखना है आपको चीनी। तो 1 कप मैं चीनी ले रही हूँ और आधी कप पानी रखूंगी। तो जितना मैंने मतलब गुलाब जामुन बनाया है ना, उसके लिए इतना चाशनी अच्छा रहता है। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं गुलाब जामुन तो आप ज्यादा चाशनी बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैंने 2 इलायची रखा है। धीमी आंच पे मैं इसे पिघलने दूंगी। आप चाहे ना तो थोड़ा सा केसर भी रख सकते हैं, उससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा कलर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं रखूंगी। मैं इसमें सिर्फ चीनी, पानी और इलायची रखी हूँ और इसे धीमी आंच पे पिघलने दूंगी। जब ये पिघल जाएगी ना तो इसे आप उंगली से छू के देखिएगा, तो ये चिपचिपी सी बन के तैयार होती है। इससे ज्यादा इसे नहीं पकाना है। इसे मैं साइड में रखूंगी, इसका कोई भी तार नहीं बनाना है। आप चाहे ना तो इस चाशनी से बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें रखा है रिफाइंड ऑयल और साथ में रखूंगी घी। तो घी मैंने 2 चम्मच रखा है। घी का जो टेस्ट है ना गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप है ना चाहे तो रिफाइंड ऑयल में फ्राई कीजिए या फिर आप पूरा घी में या फिर इस तरह से मिक्स करके फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब इसे फ्राई करेंगे ना तो गैस को ना मीडियम पे रखेंगे और इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे, जिससे ये ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चम्मच से पहले इसे हिला दिया है। अब इसे लाल होने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये गुलाबी होके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से आप अभी डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे तरह काला जामुन कर दीजिए। क्योंकि मैं काला जामुन बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा काला कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बनती है। जब ये बनाइएगा ना तो ऊपर से ये क्रंची हो जाती है।
अब यहाँ पर है ना, मैंने इसे चाशनी में रख दिया है गरम गरम ही, तो गरम गरम में ही रखना है। अब यहाँ पर जो भी बची हुई ना, उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के बाद उसे भी मैं चाशनी में रख दूंगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है, मजेदार होती है। तो यहाँ पे चाशनी में रखने के बाद इसे मैं ढक दूंगी और इसे 4 से 5 घंटे के लिए आपको ढककर रहने देना है, तभी ये अच्छी फूल कर तैयार होगी। आप चाहे तो 2 घंटे के बाद इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट जैसा आपको फूला फूला चाहिए तो उसके लिए 4 से 5 घंटे तक इसे फूलने के लिए रहने दीजिएगा, या फिर इसे पूरी रात के लिए आप छोड़ दीजिएगा ना, तो और भी अच्छी ये फूल जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कटोरी में रख दिया था। तो कटोरी छोटी सी ज्यादा नहीं था ना, इसलिए कटोरी में रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है और इसे मैंने 5 घंटे के लिए रहने दिया था। और देखिए कितना अच्छा ये फूल चुका है। इस तरह से ये फूल के तैयार हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे घर में तैयार किए है या फिर ये मार्केट का है। अब आती है बारी टेस्टिंग की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो जब इसे आप चम्मच से काटिएगा ना, तो ये एक ही बार में कट जाएगी और मजेदार बनती है। और देखिए कितना सॉफ्ट ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से घर पर ही बनाइएगा ब्रेड के गुलाब जामुन। बेहद आसान रेसिपी है, मजेदार होती है और इजी तो होती ही है बनाना। तो आपसे जब भी आपके ब्रेड बच जाए ना, तो आप एक बार गुलाब जामुन जरूर तैयार कीजिएगा। और देखिए कितने सॉफ्ट और रसीले बनके ये तैयार हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी गुलाब जामुन अगर खाते हैं ब्रेड के, तो हल्का सा ये नमकीन लगता है। ऐसे तो ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन ब्रेड के अगर खा रहे हैं तो हल्का सा नमकीन आपको अंदर में टेस्ट आता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।